नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात करेंगे आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरें, चाहे वो शेयर बाज़ार का हो, चाहे गोल्ड, सिल्वर और प्लॉट का हो। तो सबसे पहले बात होगी कि ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच जो कल मुलाकात हुई और उसमें से जो बातें निकली, उसको आप एक तरीके से सिर्फ 2-3 शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक जो है ट्रेड वार चल रहा था। पहले जैसे लड़ाई चलती है ना? जैसे भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई चलती है और फिर सीज फायर हो जाता है जो है, उसी तरीके से वहाँ एक सीज फायर का ऐलान हुआ है। आप उसको इस तरीके से देखें। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा चमत्कारी चीज़ हो गया है, लेकिन जो चीज़ें अभी मंडरा रहा था उसको टाल दिया गया है। जो सबसे बड़ी बात थी कि रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर जो उसने प्रतिबंध लगाया था, जिससे कि पूरी दुनिया की इकॉनमी पे असर पड़ सकता था, चूँकि अमेरिका की इकॉनमी पे असर पड़ता उस पे, उसको फ़िलहाल के लिए 1 साल के लिए टाल दिया गया है और 1 साल के बाद फिर उस पे चर्चा होगी। यानी ट्रंप इस तरह की दादागिरी आगे भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि रेयर अर्थ मटेरियल के बगैर अमेरिका का इकॉनमी कुछ भी नहीं है। और इस कारण जो है वो बैकफुट पे भी गए और इन्होंने एक तरीके से सीज फायर का ऐलान किया। साथ में जो फेंटानिल की बात थी उस पे जो राजीमंद हो गया और जो है सोयाबीन जो दूसरा फैक्टर था उस पर भी तैयार हो गया। मतलब एक तरीके से आप देखें तो ट्रंप को जीत का एहसास कराकर चीन ने जो है अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है और उसने साबित कर दिया कि वो आने वाले समय में नंबर 1 है और बिहेव भी नंबर 1 के जैसा ही था। ये देखते हुए कि दोनों की इकॉनमी पे कम से कम जो है 50% जो है कम है, जो है अगर आप इसको देखें, मतलब 50% ज़्यादा है। अमेरिका ये $20 ट्रिलियन का है, वो $30 ट्रिलियन का है। लेकिन और दो बातें, दूसरी बात कि इससे जो भी आउटकम निकला उससे कोई बहुत बड़ा असर जो है बाकी चीज़ों पे देखने को नहीं मिला, लेकिन गोल्ड सिल्वर पे असर रहेगा इसका। उस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और जो शेयर बाज़ार को अगर हम देखें तो अमेरिका के शेयर बाज़ार में कोई बहुत ज़्यादा धड़कन रहा नहीं। और कल जो दूसरी अहम खबर थी, जो फेड ने जो रेट कट किया 0.25% कट किया, लेकिन साथ में जो दिसंबर को लेकर उसने एक संशय बना दिया। जो ये बात थी कि दिसंबर में एक कट और किया जा सकता है, तो इसमें उनका ये कहना था कि आगे उस पर देखा जाएगा। इस समय मतलब 100% वो नहीं है कि वो कट होगा कि नहीं होगा। तो जब कट हुआ तो उसमें दोनों मार्केट, मतलब शेयर बाज़ार और जो है गोल्ड सिल्वर, दोनों ऊपर गया और उसके बाद से फिर स्टॉक गिरा नीचे, लगभग 1% के आसपास की वहाँ गिरावट देखी गई और गोल्ड जो है वो स्थिर रहा और फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। तो ये चीज़ जो वहाँ की इकॉनमी को जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है प्लस जो वहाँ बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है वो इस समय जो है 10 साल का जो है 4.09 पे पहुँच गया था, 30 साल का जो है 4.64% के आसपास। तो एक बड़ा सा जो है वहाँ की इकॉनमी में जो है उठाव-पटक जो है वो वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है उन तमाम बातों से। क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और कई सारे फैक्टर्स हैं। तो और अमेरिका पे जो कर्ज है, कर्ज उसने इस समय जो है $9 ट्रिलियन का कर्ज लिया है इस वक्त, जिसमें से 7 ट्रिलियन जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया है और 2 ट्रिलियन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। तो उसमें जो पहले $36 ट्रिलियन का जो है कर्ज था वो बढ़कर $38 ट्रिलियन का हो गया, यानी 130% हो गया है उसके जीडीपी का, जो कि बहुत ही खतरनाक मोड़ पे है अमेरिका के लिए। और इसीलिए अमेरिका चाइना के इससे बैकफुट पे गए। और इन तमाम चीज़ों का जो शेयर बाजार पे तो जो इम्पैक्ट दिख रहा है, इसका जो है गोल्ड और सिल्वर पे आने वाले समय में असर दिखेगा। हालांकि ये नहीं कह सकते आप गोल्ड सिल्वर यहाँ से पूरा बूम करेगा, ऐसा नहीं है। गोल्ड सिल्वर में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा और ठीक ठाक करेक्शन हो सकता है। तो उसका तरीका होता है कि आप सिप से कर दें, लेकिन गोल्ड सिल्वर जो है वो आने वाले समय में ज़्यादा बेहतर करेगा शेयर बाजार और तमाम चीज़ों को लेकर। और गोल्ड सिल्वर को जो है ध्यान हटाने के लिए किस तरह से बिटकॉइन की पूरा खेल है, उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गोल्ड सिल्वर को लेकर ये कर लेते हैं कि गोल्ड में जो है जो इस समय जो कीमत है जो वो भागा हुआ है 1.38% गोल्ड में स्पॉट पे, और जो है सिल्वर में जो है 2.31% की बढ़ोतरी देखी गई है, मतलब अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है। और इस दरमियान अगर हम देखें, जो गोल्ड ने जो ऊपर ऑल टाइम हाई जो छुआ था और फिर नीचे आया था, मतलब जिस दिन छुआ उस दिन बंद नहीं हुआ था, तो जो छूने वाला जो अगर हम देखते हैं तो 20 अक्टूबर को जो है $4398 प्रति आउंस की ऊंचाई को लिया था और 28 अक्टूबर को जो है 3901 3901 ये डॉलर प्रति आउंस पे आ गया था। तो इस तरीके से देखें तो 12.5% की गिरावट हो गई, बिल्कुल पिक से। और इसमें लेकिन जो क्लोज हुआ था, जो 20 अक्टूबर को जो क्लोज हुआ था वो हुआ था 4359 पे, और जो है 28 अक्टूबर को जो क्लोज हुआ था वो 3983 पे। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो लगभग 8.5% की गिरावट है, यानी मैक्सिमम 12.5
और जो क्लोजिंग था उसमें 8.5%। और ये बताया जाता है कि जब बुल रन चलता है इस तरह का, तो 10% का करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो इसमें हाई तौबा नहीं मचाना चाहिए, बल्कि वो आपको एक तरीका होता है कि आप उसमें खरीदारी करें। और यहाँ भी वही चीज़ होता है कि जैसे हम लोग पुट ऑप्शन और फ्यूचर वगैरह सब में से अवॉइड करते हैं शेयर बाज़ार में, उसी तरीके से गोल्ड में भी आपको जो है या तो ETF खरीदिए या फिर फिजिकल डिलीवरी लीजिए। इसमें फिजिकल ही ज़्यादा बेहतर बताया जाता है, वैसे ETF भी बेहतर है। ये बीच में क्राइसिस हो गया था इसलिए ETF पे सवाल उठे थे, लेकिन इस वक्त जो है अब दोनों में से किसी में भी सिप के जरिए जब जब चूँकि मार्केट फ्लक्चुएशन होता रहेगा, और यहाँ पे अभी गोल्ड और सिल्वर को लेकर जो है एक टसल है, एक तरह का ट्रेड वार है, दो जो है ध्रुवी के बीच में, एक तरफ चाइना है, एक तरफ अमेरिका है, उस पर भी हम लोग आएंगे धीरे धीरे। तो ये चीज़ उसमें देखा गया है। तो आप एक तरीके से देखें कि सोना का जो बियर मार्केट था वो मार्च 2024 में ख़त्म हुआ, वो उसके बाद से वो बुल मार्केट है, और ये बुल मार्केट अभी रहेगा। और सिल्वर जो है वो अगस्त 2025 से वो पावर मोड पे प्रवेश किया है, और यानी मतलब अभी असली तेज़ी इन सब में आनी बाकी है। लेकिन इसके पहले जो बातें कही जा रही है, इसके पहले हमने वीडियो बनाया था जिस पर बताया था कि किस तरीके से अगर यहाँ से मतलब 10% से ज़्यादा 15% के आसपास अगर गिरावट हो जाती है, तो इसका मतलब कि वहाँ से बहुत तेज़ भागेगा। तो कई सारे हिचकोले आएंगे इसमें, इसलिए उसका सबसे बड़ा तरीका होता है कि आप सिप करें। और इस बार का जो Q3 का जो गोल्ड काउंसिल की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, जो मतलब जुलाई अगस्त सितंबर वाला, उसमें यह है कि 3% बढ़ गया है जो है डिमांड, और इस समय 1313 टन मैट्रिक टन जो है वो डिमांड रहा। अगर कीमत में देखें तो ये पिछले तिमाही से 44% ज़्यादा कीमत था, लेकिन उसके बावजूद भी डिमांड बना रहा, जिसमें 977 जो है वो 977 जो है वो माइन से निकाले गए, और 344 जो है वो रिसाइकल किया गया। तो और इसमें से अगर हम देखते हैं कि जो जनवरी से लेकर सितंबर तक में जो है सोना का जो डिमांड था वो 3737 मैट्रिक टन रहा, जो 1% की बढ़ोतरी देखी गई पिछले बार से, और मूल्य में $384 बिलियन का रहा, यानी मूल्य में जो है 41% की बढ़ोतरी थी। तो जिसका ये है कि मतलब कीमत बढ़ने के बावजूद भी डिमांड जो है घट नहीं रहा है। जबकि इसका जो एक बड़ा दूसरा जो है ज्वेलरी में 19% की गिरावट आई है, जो है वहाँ जो सबसे ज़्यादा खरीदारी होती थी जहाँ, वहाँ 19% की गिरावट आई है। उसके बावजूद भी ये देखिए कि पूरे साल का और या क्वार्टर का गोल्ड का डिमांड बना हुआ है, गोल्ड का डिमांड ज़बरदस्त है। और ETF में जो भी इसमें हुआ है, क्या कहते हैं, आभूषणों में कम हुआ है, लेकिन ETF में जो 222 टन का इन्वेस्टमेंट हुआ है, और बार से कम जो है 300 टन जो है लगातार 4 बार से ऊपर जा रहा है ये जो है, और ये इस बार 316 टन का रहा था। बैंक ने इस बार 220 टन का खरीदा है, जो पिछले तिमाही से जो क्वार्टर से जो है वो 2% ज़्यादा उसकी खरीदारी रही है। तो यानी बैंक की भी खरीदारी ऑन है। तो आप ये देखें कि ज्वेलरी का सेक्शन जो 45% रहता है उसका वेटेज, वहाँ गिरावट है, लेकिन उसके बावजूद भी गोल्ड सिल्वर तेज भाग रहा है, चूँकि लोग जो है अपनी करेंसी को मजबूत करने के चक्कर में जो है गोल्ड सिल्वर कर रहे हैं, और जो करेंसी को मजबूत करने के लिए चक्कर में कर रहे हैं, तो जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो भी खरीद कर रख रहे हैं आगे के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें शॉर्ट करेंगे और ये करेंगे, जो फिजिकल ले रहे हैं तो ले रहे हैं फिजिकल। और एक चीज़ और देखा गया है, इधर बैंक ऑफ कोरिया जो है वो 2013 के बाद से सोना खरीदेगा, क्योंकि जिस तरीके से बाकी जो दुनिया के सेंट्रल बैंक जो सोना खरीद रहे हैं, तो ये भी एक मैदान में कूदा है। और चीन की तरफ से जो चीज़ें हुई हैं कि युआन को जो गोल्ड स्टैंडर्ड से जोड़ा जाएगा ताकि डॉलर से वो मजबूत हो सके पूरी तरीके से, तो उसके लिए चीन जो है गोल्ड पे एक तो काफ़ी एग्रेसिव बाइट कर रहा है। वो साथ में उसने एक कहा है कि अपने जनता को कहा है कि आप सोना जमा कीजिए बैंकों में, और उसके बदले में जो हम आपको इंटरेस्ट देंगे, जैसे हम सोना जमा करते हैं लॉकर में कुछ नहीं मिलता, वो कह रहा है कि आप सोना जमा कीजिए और हम आपको उसमें जो ब्याज है वो सोना में देंगे, मतलब ब्याज जो है वो सोने के तौर पे आपको मिलेगा। तो आप एक तरीके से सोच सकते हैं कि सोना की मांग किस तरीके से चाइना में बढ़ रहा है, और इस चाइना के चक्कर में जो है बाकी दुनिया में, चूँकि अमेरिका भी उसको डॉलर को बचाना है, तो गोल्ड पे आना होगा, लेकिन उस पर से पश्चिम की तरफ से एक दूसरा चाल चला जा रहा है, वो बिटकॉइन का। उसमें जो है उसकी तरफ से उसके सेनेटर बोल रहे हैं कि भाई गोल्ड बेचो और बिटकॉइन खरीदो, क्योंकि ये पश्चिम बनाम ब्रिक्स की लड़ाई है। ब्रिक्स जो गोल्ड को ले रहा है,
अगर आप भारत को भी देखें, भारत भी गोल्ड खरीद रहा है ना, जो है रसिया खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है, साउथ अफ्रीका खरीद रहा है, तमाम खरीद रहा है, और जो बाकी कंट्री हैं वो भी खरीद रहे हैं। तो ये जो बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन है कि गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन, यानी पश्चिम बनाम जो है ब्रिक्स। चूँकि और ये डिजिटल लड़ाई है, इसमें यह है कि बिटकॉइन अगर लोग खरीदते हैं, बढ़ता है, तो उससे जो पश्चिम देश है और अमेरिका जो है वो मजबूत होगा, और अगर गोल्ड खरीदता है तो जो ब्रिक्स कंट्री हैं वो मजबूत होगा। तो ये एक जो है द्वंद्व चल रहा है इस समय। तो इस समय जो चीज़ें हैं, जो कहा जाता है कि बिटकॉइन को जो भगाया जाता है, जो तमाम चीज़ें हैं, वो एक पूरी कहानी है, पूरी अमेरिका लॉबी की एक पूरी साजिश के तहत उसको भगाया जा रहा है, ताकि लोग गोल्ड में उस तरीके से नहीं जाएं और इसके पैरेलल उसको खड़ा किया जा सके। ये एक मंशा है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में गोल्ड को लेकर किस तरीके से और भी ज़बरदस्त मार होगा। बाकी हमारा जो आरबीआई है वो 64 टन गोल्ड जो है वो लेकर आ गया, और अपने देश में जो है 576 टन गोल्ड है। टोटल गोल्ड जो है आरबीआई के पास जो है 880 टन है। 304 टन जो है अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ा हुआ है। देखिए, ऐसा है कि पहले वहाँ रखते थे बैंक में, बाद में क्या हुआ कि जब कोई पॉलिसी और ये ठीक नहीं लगता है तो जो है यूएस सरकार जो है उसको जब्त कर लेती है। जैसे उसने रसिया का बहुत सारा माल जब्त कर लिया, उसने अफगानिस्तान का माल जब्त कर लिया, उसने वेनेजुएला का माल जब्त कर लिया। तो इस तरीके से सारे देश जो है वो गोल्ड जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकाल कर जो है ला रहे हैं। और इस चीज़ को भांपते हुए जो संघाई वाला जो गोल्ड एक्सचेंज है, और जिस तरीके से चाइना जो है वॉल्ट बना रहा है, वो यूएई में बना रहा है और एक हांगकांग में बना रहा है कि आप हमारे यहाँ गोल्ड रखिए और बदले में युआन लीजिए और तमाम चीज़। तो गोल्ड और सिल्वर को लेकर जो द्वंद्व है वो ज़बरदस्त ढंग से आगे भी जारी रहेगा। बाकी हम लोग अपने शेयर बाजार के बारे में बात कर ले कि शेयर बाजार में जो है 25,877 176 पॉइंट की गिरावट देखी गई, और जो है 0.68% की गिरावट देखी, और सेंसेक्स में जो है 84,404 पे 592 पॉइंट की गिरावट के साथ 0.70% की गिरावट देखी गई। मिड कैप में 0.16% की गिरावट, स्मॉल कैप में 0.07% की, और पीएसयू में 0.18% की गिरावट देखी गई। और एक चीज़ देखा जा रहा है कि 25,700 के नीचे अगर बाजार जाता है तो फिर एक बियर मार्केट आ सकता है। जो है ये तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे। और जो सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप ने कहा कि भाई ट्रेड को लेकर जो हमारे साथ जो चल रहा है, जो टैरिफ को लेकर जो बातें कही उसने, उसमें एक संकेत दिया कि हो जाएगा, लेकिन भारत उसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं कर रहा है। देखिए, ट्रंप का टैरिफ को लेकर हर कंट्री से बातचीत हो गई। यूरोपियन यूनियन से जो चल रहा था उनका वो हो गया, स्विट्ज़रलैंड को अगर आप छोड़ दे तो वहाँ पे। दूसरा जो है चाइना के साथ हो गया, बाकी जितने भी साउथ एशिया वाले कंट्री थे सबके साथ हो गया एग्रीमेंट। जो बचा हुआ है इस समय, वो बचा हुआ है कनाडा बचा हुआ है और भारत बचा हुआ है। अब एक तरीके से देखें तो कनाडा के साथ तो उनका झगड़ा चल रहा है, लेकिन भारत तो उसको मित्र बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो अभी तक यहाँ डील नहीं हो पाया है, जो है एक सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि ट्रंप बोलते हैं, लेकिन बोलने और करने में बड़ा फ़र्क है उसका। और दूसरी बात कि भारत सरकार भी बड़ा मैच्योरिटी दिखा रही है इसमें, वो भी इस तरीके से इग्नोर कर रही है कि नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। और जीएसटी में जो रिफॉर्म किया गया है वो उसका इम्पैक्ट ठीक ठाक देखा जा रहा है, ये चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ उसमें हो गया है भारत में, जो क्रूड ऑयल जो उसने रसिया से मंगाता था और 2 कंपनी को जो बैन कर दिया अमेरिका ने, वो इसलिए किया है कि भारत बैकफुट पे आया और उससे आकर बातें करें, वो उसके चीज़ों पर रजामंदी दिखाए, जिसके कारण जो तेल जो है 66% तेल वहाँ से आता था। अब उसकी जगह जो है हम तेल दूसरी जगह से खरीदेंगे, जैसे मिडिल ईस्ट से खरीदेंगे और तमाम बातें। तो इन चीज़ों का जो है वो इम्पैक्ट बहुत ही मामूली है इस समय मेरे पॉइंट से, क्योंकि देखिए जो नुकसान करना था अमेरिका के इसने उसने शेयर बाज़ार को कर दिया। अब यहाँ से वर्स्ट नहीं हो सकता। अब यहाँ से जो भी होगा वो फेवरेबल होगा, और जो फेवरेबल होगा उससे शेयर बाज़ार में एक धड़कन उसमें देखी जा सकती है। देखिए, मारुति केस में जो है 18% की बढ़ोतरी देखी गई है उसके प्रॉफिट में, ये एक बड़ी ज़बरदस्त है। गाड़ियों का जो बढ़ना, गाड़ियों की जो है प्रॉफिट बढ़ना, यानी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारा जो है इकॉनमी ठीक चल रहा है, यानी लोगों के पास पैसे हैं। वो गाड़ी जो है, कारों का जो है, ऑटो का, ये एक बड़ा आईना होता है। और जो है दूसरी बात कि अगर जब ऑटो अच्छा करता है तो बैंकिंग सेक्टर्स भी अच्छे करते हैं, ये चीज़ देखा गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बस इतनी ही खबर है, कल मिलते हैं फिर।